नमस्कार बच्चों, आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी कक्षा छठी विषय हिंदी में प्रकरण 5 देखने वाले हैं। तो बच्चों ये प्रकरण 5 जो पाठ 5 है हमारा, ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला अ में है क्या तुम जानते हो, और दूसरा ब में दिया गया है पहेलियाँ। तो बच्चों जो पहला यानी क्या तुम जानते हो, तो आपको सुनने के बाद क्या तुम जानते हो तो कैसा लग रहा है, अर्थात आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको जो बताया जाने वाला है उसके बारे में आप जानते हो। तो बच्चों इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न बताए जाएंगे, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके ऊपर आपको विचार करना होगा कि आपको उनके उत्तर पता है। यदि पता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो बच्चों यहाँ पर आपको हम वही बताएंगे। उसके साथ ही साथ बच्चों हमारे दूसरा है ब में है पहेलियाँ। बच्चों हम सभी जानते हैं, हम यहाँ वहाँ बहुत से लोग अपने मित्रों के साथ बैठते हैं तो गपशप करने के लिए फिर वैसे भी कभी पहेलियाँ एक दूसरे से पूछते हैं। तो ये पहेलियाँ होती हैं, इससे हमारा माइंड भी तेज होता है। जानते हो कि हमारा दिमाग भी तेज होता है, क्योंकि हमें कुछ ढूंढना पड़ता है कि पहले का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों वैसे ही हम यहाँ पर कुछ प्रश्न है आप वर्ग में नहीं देखेंगे, उनके द्वारा कुछ जो उत्तर है उन पर चर्चा करेंगे कि उनके उत्तर क्या होंगे। उसके बाद हम ब में पहेलियाँ देखेंगे और उन पहेलियों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों इसके बारे में और विस्तार से समझने के लिए हम चलते हैं हमारे पाठ्यपुस्तक की तरफ। ध्यान दो बच्चों, हमारा पाठ क्रमांक 5 है। पाठ क्रमांक 5 में मैंने आपको बताया था दो भाग बटे हैं, पहला अ तो दूसरा ब। तो बच्चों अ में हमें देखना है क्या तुम जानते हो, अर्थात यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे क्या तुम जानते हो, ये क्वेश्चन रूप में, प्रश्न रूप में है। तो बच्चों यहाँ पर इसी तरह कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें बताने हैं। तो ध्यान दो बच्चों, इससे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो बच्चों जैसा कि आप बहुत से बच्चे जानते होंगे और बहुत से नहीं भी जानते होंगे, थोड़ा ध्यान है बच्चों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुंबई में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। तो बच्चों में इसका उत्तर देख लेते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। तो बच्चों इसका उत्तर है, देखिए आप लोग, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। ओके, फिर चलते बच्चों दूसरे प्रश्न की तरफ। ध्यान दो बच्चों, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, अर्थात विश्व अर्थात पूरे संसार में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। बच्चों इसका उत्तर है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय मोरक्को का करुई विद्यालय है। तो बच्चा इसका उत्तर देख लेते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। तो बच्चों आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। उत्तर है मोरक्को का करुई विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। कौन सा, मोरक्को का करुई विश्वविद्यालय। ओके, चलो बच्चों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। ध्यान दो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जैसे मैं बच्चों जानते हैं कि बहुत से दिवस मनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अर्थात पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों आप लोगों को शायद बहुत को पता हो सकता है, फिर नहीं भी पता होगा, तो ध्यान दीजिए। 8 मार्च को, कब, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों में इसका उत्तर देखते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे आप लोग बच्चों उत्तर दिख रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके, फिर बताए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है, चौथा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा अर्थात सबसे बड़ा जीव कौन सा है, अर्थात ऐसा कौन सा जीव है जो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में सबसे बड़ा है।
तो बच्चों को बता सकता है इसका आंसर, किसी को पता होगा? ओके, ध्यान दो बच्चा, इस विश्व का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। ओके, तो बच्चों इसका उत्तर देख लीजिए आप लोग। तो बच्चों इसका उत्तर है विश्व का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। ओके, फिर चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखो बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है, क्या है? किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो समझ लोगों को पता होगा, ग्रह आप लोगों ने EVS 1 में पढ़ा होगा, प्लैनेट। तो बच्चों वही ग्रह यहाँ पर है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे भोर का, बच्चों भोर समझते हो अर्थात सुबह, भोर का तारा कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर देख लीजिए, बच्चों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए उत्तर लिखा है शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। ओके, फिर बच्चों चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। ध्यान दो बच्चा, हमारा छठा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? बच्चा ध्यान दो आप लोग, राष्ट्रीय मानक समय अर्थात उसी समय के अनुसार पूरे भारत में समय देखा जाता है, अर्थात उसी समय को पूरे भारत में माना जाता है। तो ऐसा किस जगह का समय है जिस जगह के समय को राष्ट्रीय मानक समय माना जाता है? तो ध्यान दीजिए, इसका उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में माना जाता है। ओके, जो कि इलाहाबाद के आसपास है। तो बच्चों इसका उत्तर में देख लेते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, इसका उत्तर यहाँ पर दिख रहा है आपको। छठा प्रश्न का उत्तर है भारत का राष्ट्रीय मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में माना जाता है। बच्चों कहाँ पर है? इलाहाबाद के पास। ओके, तो क्या हो गया इसका उत्तर? भारत का राष्ट्रीय मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में माना जाता है। ओके, बच्चों ध्यान दीजिए, हमारा 7वां प्रश्न है। बच्चों को 7वां प्रश्न यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए लिखा है भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पर देखिए भूभाग के साथ भूमि के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बच्चों जैसे हम सब जानते हैं, हमारे भारत देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनमें से सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, हमें ये बताना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, भारत का भूभाग की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो बच्चों इसका उत्तर देख लेते, ध्यान दो आप लोग। देखिए बच्चों, इसका उत्तर दिया गया है भूभाग की दृष्टि से अर्थात क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओके, चलो बच्चों 8वां प्रश्न देखो आप लोग। देखिए बच्चों, हमारा 8वां प्रश्न लिखा गया है भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? अर्थात जो हमारे देश का संविधान है जिसमें सारे नियम कानून सब बताए गए हैं, जिससे आप लोग पता होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा? बच्चों वैसे तो लोग क्या है, इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के आसपास लगे थे, परंतु हम इसे कह सकते हैं कि भारत का संविधान बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर है भारत का संविधान बनाने में 3 वर्ष का समय लगा। ओके, साथ हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान बनने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। चलिए बच्चों, 9वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। बच्चों को यहाँ पर दिख रहा होगा, 9वां प्रश्न दिया गया है भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बच्चों बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग ध्यान दिया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत में अर्थात हमारे देश में
29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसका उत्तर है यहाँ पे सबको यहाँ पर दिख रहा होगा। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, चलिए बच्चों चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। तो बच्चों जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 10वां प्रश्न दिया गया है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? विश्व में अर्थात पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो बच्चों इसका उत्तर है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर लेह के उत्तर में खारदुंग ला नाम की सड़क है। ओके, तो बच्चों इसका उत्तर देख लीजिए ध्यान से। देखो बच्चों यहाँ पर उत्तर बताया गया इसका, विश्व में सबसे ऊंचाई पर था संसार में पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लेह के उत्तर में खारदुंग ला, क्या है, लेह के उत्तर में खारदुंग ला नाम की सड़क है। ओके, तो आप लोगों ने इन प्रश्नों को देख लिया है, ध्यान दीजिए आगे। तो इसके साथ ही साथ हमारा ये सारे 10 के 10 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं, जो कि हमारे पहले भाग क्या तुम जानते हो में दिए गए थे। ओके, तो बच्चों ने आपको पहले ही बताया था कि 2 भाग है, पहला क्या तुम जानते हो, दूसरा पहेलियाँ। तो हम चलते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो कि है पहेलियाँ। ओके, तो बच्चों को यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा, तो बच्चों आप लोग ध्यान दोगे, हमारा दूसरा सेक्शन अब क्या है, पहेलियाँ। दूसरा भाग में पहेलियाँ है। तो ऐसे बच्चों आप सभी लोग अपने घरों पर, घर के बाहर, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ पहेलियाँ यहाँ वहाँ देखते रहते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो बच्चों वैसे यहाँ पर भी कुछ पहेलियाँ दी गई है, जो आपको यहाँ पर हल करना है, उसका उत्तर देखना है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर जो पहेलियाँ दी गई हैं वो प्रश्न के साथ साथ यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया गया है, जिसमें इनके उत्तर छिपे हुए हैं। ओके, तो ध्यान दो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखो पहली दी गई है, जल में थल में रहता वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर्टर करता इधर उधर फुदक फुदक। अच्छा बच्चों, ये क्या कर रहा है हमें कि यह जो चीज़ है जल में भी रहती है और थल में भी रहती है, और वर्षा ऋतु का गायक अर्थात बारिश के मौसम में, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, हम लोग सिंगर होते हैं, गाना गाते हैं, तो वैसे ही वर्षा ऋतु में वर्षा जो गायक है तो उसमें वो जैसे गाना गाने लगेगा, ऐसा आपको लगेगा। कहो कौन टर्टर करता, अर्थात ऐसा कौन है जो टर्टर करने लगता है और इधर उधर फुदक फुदक, और यहाँ वहाँ फुदकने लगता है। तो बच्चों आपको उत्तर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर चित्र में ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से उत्तर समझ में आ जाएगा। तो जो ध्यान दो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, समझ में आया बच्चों आपको? बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा मेंढक। आपको यहाँ पर दिख रहा है मेंढक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेंढक। तो बच्चों हम इसका उत्तर लिख लेंगे, ध्यान दो आप लोग, इसका उत्तर लिखेंगे हम मेंढक। हाँ तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेंढक। ओके, आप यहाँ पर ध्यान दो, मेंढक क्या, ओके, इसका उत्तर हो गया मेंढक। चलते हैं बच्चों पर अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, ध्यान दो आप लोग। हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दूसरी पहेली है, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ क्या बताया जा रहा है, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, अर्थात ऐसा चीज़ है जो कि मिट्टी से, धूप से, हवा से प्रतिदिन भोजन बना लेता है। हर दिन वो मिट्टी से, धूप से और हवा से भोजन बनाता है, और कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। और बताओ ऐसा कौन है जो प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन के साथ साथ हमें छाया भी देता है। तो बच्चों इसका भी तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग यहाँ पर इस चित्र में ध्यान देंगे तो आपको उत्तर अच्छे से मिल जाएगा। ओके, तो सबको दिख रहा है इसका उत्तर यहाँ पर,
बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या होगा? पेड़। तो बच्चों हम लिख सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा? पेड़। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर मैं उत्तर लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, इसका उत्तर हो जाएगा पेड़। फिर बच्चों हमारा अगला देखिए पहले जो दी गई है, क्या दिया गया है? अर्धचक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी। ऐसा बच्चों यहाँ पर दिया गया है अर्धचक्र और सतरंगी, अर्थात चक्र के साथ आधा चक्र के समान, ऊपर चक्र गोला होता है तो वैसे आधा चक्र बना हुआ है और सतरंगी अर्थात 7 रंगों से है। नभ में बादल का संग, अर्थात नभ अर्थात आकाश में बादल का संग, अर्थात बादल के साथ साथ रहता है, बादल में ही आता है वो। कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी, और बताओ कौन है जो एकदम शांत बहुत सुंदर दिखता है और उसमें एक रंग ऐसा भी है जो कि नारंगी है। तो बच्चों आपको इसका उत्तर समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इस चित्र में ध्यान दीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिला आपको उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है ये? इंद्रधनुष। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रधनुष। ध्यान दो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रधनुष। ओके तो बच्चों यहाँ पर हमने तीनों पहेलियाँ देख ली हैं और बच्चों इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए कुछ और भी पहेलियाँ रखी है, आप उन्हें भी ध्यान दे दीजिए, देख लीजिए ज़रा। जी बच्चों आपको यहाँ पर दिख रही होगी, पहली पहेली दी गई है, काली काली माँ लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। ओके बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या बताया गया है? काली काली माँ और लाल लाल बच्चे हैं और जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। तो बच्चों का उत्तर क्या होगा? किसी को समझ में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा रेलगाड़ी। ये देखिए इसका उत्तर क्या होगा? ट्रेन। तो बच्चों ने देखा होगा काली काली माँ था, इसमें तो धुआं निकलता था पहले, और लाल लाल बच्चे, इसके जो इंजन या डब्बे होते थे, अब तो मान लीजिए कलर बदल जाएगा, पर पहले जो कलर होते थे वो लाल लाल होते थे। और जहाँ जाए माँ था, जहाँ पर ये जाती थी उसके साथ साथ ये बच्चा था, तो डब्बे भी वहीं पर जाते थे। ओके फिर बच्चों चलते हैं अगले पहेली की तरफ, ध्यान दीजिए। हमारी अगली पहेली यहाँ पर है, दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम न लाए। बताओ बच्चों ऐसा कौन होगा जो दो सुंदर हैं और दोनों एक रंग के हैं, अगर उनमें से एक भी ना रहे तो दूसरा किसी काम का नहीं रहेगा। सोचो बच्चों, सोच के बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा ये देखिए जूता। क्या होगा इसका आंसर? जूता। बच्चों यदि आप में एक जूता ना रहे तो दूसरा जूता किसी काम का नहीं होगा। आपको पता है ये दोनों जूता आपको दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जूते जो होते हैं बहुत सुंदर होते भी हैं। ओके फिर देखिए मैंने अगली पहली हमारे बच्चों दी गई है, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही आता काम, पेन नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम। था बच्चों ये कह रहा है कि मैं पढ़ने के लिए लिखने के लिए दोनों में काम आता हूँ और पेन भी नहीं हूँ कागज भी नहीं हूँ, और बताओ मेरा नाम क्या होगा। तब मैं कौन हूँ जो मैं पेन भी नहीं हूँ कागज भी नहीं हूँ, फिर भी मैं पढ़ने और लिखने दोनों में काम आता हूँ। सोचो बच्चों, सोच के बताओ ज़रा। बिल्कुल सही, क्या होगा? ऐनक था चश्मा। तो ध्यान दो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चश्मा। को पता है पढ़ने के लिए लिखने के लिए दोनों में काम आता है, और ये पेन पेंसिल तो है नहीं, ना ही कागज़ है। ओके फिर बच्चों हमारे को अगला दिया गया है, चौथा हमारा है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ अमीर और गरीब आदमी दोनों को कटोरी लेकर खड़ा रहना पड़ता है।
सोचो बच्चों, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अमीर हो या गरीब हो, दोनों आदमी को कटोरी लेकर खड़ा रहना पड़ता है। सोचो बच्चों, जल्दी सोचो, सोच के बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही, एकदम सही बच्चे। आपको समझ में आया इसका आंसर क्या होगा? गोलगप्पे की दुकान। ओके तो बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोलगप्पे की दुकान। यहाँ पर अमीर हो या गरीब हो, दोनों को कटोरी लेकर खड़ा रहना पड़ता है। चलते बच्चों अगले पहेली की तरफ, ध्यान दीजिए आप लोग। हमारी अगली पहेली है, हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोतियों से जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। अर्थात हरी भरी थी और 9 लाख मोतियों से जड़ी हुई थी, बहुत सारे मोती थे, और राजा जी के खेत में दुपट्टा ओढ़ कर खड़ी थी। सोचो बच्चों, सोच के बताओ क्या होगा ये? जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या होगा? भुट्टा। इसका उत्तर क्या होगा? भुट्टा। देखिए हरी भरी है, इसमें बहुत सारे दाने होते हैं, और ये खेत में दुपट्टा अर्थात ये हरे कलर का दिख रहा है, जो कवर है इसके साथ में रहती है। ओके बच्चों, हमारा अगली पहेली ध्यान दो आप लोग। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर उल्टा धरा, चारों ओर फिरे वो थाल, मोती उससे एक न गिरे। था बच्चों, ऐसा थाल है, ऐसी थाल है जिसमें मोती से भरा है, इसमें बहुत सी मोतियों है, और सबके सर पर उल्टा रखा हुआ है, और चारों ओर घूमता रहता है, फिर भी उसमें से एक भी मोती नहीं गिरती है। सोचो बच्चों क्या होगा वो? जल्दी सोचो, सोच के बताओ। बिल्कुल सही। क्या होगा? तारे। ठीक है बच्चों, तारे। इसमें आपको जैसे देखते हैं बहुत सारे मोती हो, और हमारे सर पर अगर देखा जाए तो उल्टा है, अर्थात हमारी तरफ है उल्टा है, और वहाँ से एक भी तारा नीचे नहीं गिरता है। ओके फिर बच्चों अगला ध्यान दीजिए। 7वां दिया गया है पहली, तुम ना बुलाओ मैं आऊँ जाऊँगी, न भाड़ा न किराया दूँगी, घर के हर कमरे में रहूँगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन तुम न रह पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ? सोचो बच्चों, ये क्या कह रही है? तुम ना बुलाओ फिर भी मैं आ जाऊँगी, न भाड़ा न किराया दूँगी, तुम्हें कोई भाड़ा कोई किराया नहीं दूँगी, और घर के हर कमरे में रहूँगी, अर्थात हर जगह में रहूँगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मुझे तुम कभी पकड़ नहीं पाओगे, और मेरे बिन तुम रह भी नहीं पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ? सोचो बच्चों, सोच के बताओ कौन हो गए? बिल्कुल सही, हवा। कौन होगा? हवा। ओके तो बच्चों यहाँ पर हमारी पहेलियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो बच्चों इस तरह से जो हमारी पहेलियाँ हैं इन्हें हमने देख लिया, और पहला जो था क्या तुम जानते हो वो भी हमने देख लिया। ओके अब बच्चा इसके साथ ही साथ ये जो हमारा प्रकरण 5 है ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है, क्या तुम जानते हो पहेलियों के साथ। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने फलक की तरफ। तो बच्चों आप सबने देखा यहाँ पर हमने इन जो आपके पाठ्य पुस्तक में 5 में पहला और विभाग क्या तुम जानते हो, यहाँ पर जो सारे प्रश्न दिए गए थे उन सारे प्रश्नों को हमें किस तरह से उनके उत्तर ढूंढे और उनको हल कर दिया, उनके सारे उत्तर आपको बताए गए। साथ ही साथ बड़े में जो पहेलियाँ बताई गई हैं उन पहेलियों पर हमने विचार किया और उनका हल ढूंढा, उनका उत्तर हमने देखा कि उन पहेलियों का उत्तर क्या होगा। बच्चों आप सबको मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको ये पाठ को समझने में कोई तकलीफ हो या फिर आपको समझ में ना आए तो बच्चों अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो। और बच्चों ये जो आपका वीडियो है इसे आप अच्छे से देखिए, और यदि ना समझे तो इसे दोबारा देखिए, और जितना हो सके अपने मित्रों के साथ, अपने आस पास के जो कनिष्ठ उनके साथ इसे शेयर करिए, ताकि हर किसी को इसका पूरा जो भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। तो बच्चों इसके साथ ही साथ आज का आपके जो प्रकरण है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।